हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और डिटेल्ड और फुली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी जम्मू के पीएचडी एडमिशन्स जुलाई सेशन एकेडमिक ईयर 2026 से 27 के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको नोटिफिकेशन के हर एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप किस फील्ड में पीएचडी करना चाहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स CSIR नेट और UGC नेट के लिए भी टैग किए गए हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। ये बुक्स नेट, सेट, गेट और किसी भी रिसर्च या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। या आप चैनल के होम पेज पर जाकर शॉप बटन में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आपको कोर्स वाइज और एग्जाम वाइज बुक लिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप डायरेक्टली ऑर्डर भी कर सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आईआईटी जम्मू ने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी पीएचडी प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं जुलाई सेशन एकेडमिक ईयर 2026 से 27 के लिए। ये एडमिशन फुल टाइम और ऑफ कैंपस दोनों मोड्स में अवेलेबल हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पीएचडी पोजीशंस लिमिटेड हैं और कैंडिडेट्स को सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक रिसर्च एरियाज के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जो ऑफिशियली नोटिफाई किए गए हैं। रिसर्च एरियाज देखने के लिए इंस्टीट्यूट ने एक सेपरेट लिंक दिया है जहां डिटेल्ड एरियाज अवेलेबल हैं। अब डिपार्टमेंट्स की बात करें तो पीएचडी फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स में अवेलेबल है: बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, मटेरियल्स इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स और इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट। इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट के लिए एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हो सकता है जो रिसर्च एरिया डॉक्यूमेंट में दिया गया है, इसलिए उसे चेक करना मैंडेटरी है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, जो है कैटेगरीज ऑफ एडमिशन। इसमें क्लियरली बताया गया है कि एप्लीकेंट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाएगा। पहली कैटेगरी है इंस्टीट्यूट रिसर्च स्टूडेंट या कैंडिडेट जो फुल टाइम होता है। दूसरी कैटेगरी है फुल टाइम एक्सटर्नली फंडेड स्टूडेंट्स जैसे UGC, CSIR, GPAT, SERB, DST, PMRF, विश्वेश्वरैया स्कीम वगैरह के थ्रू फंडेड कैंडिडेट्स। तीसरी कैटेगरी है एक्सटर्नल प्रोजेक्ट फंडिंग जो फुल टाइम होती है। चौथी कैटेगरी है ऑफ कैंपस एक्सटर्नल। पांचवी कैटेगरी है ऑफ कैंपस पार्ट टाइम और छठी कैटेगरी है इंस्टीट्यूट स्टाफ, जिसके लिए अलग नोटिफिकेशन का रेफरेंस दिया गया है डेटेड 15 जून 2021। अब चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेक्शन पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रेगुलर फुल टाइम कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी बताई गई है। पहला ऑप्शन है अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, या रिसर्च बेस्ड मास्टर्स डिग्री है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, तो आप एलिजिबल हैं। दूसरा ऑप्शन है अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है साइंस में विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड और आपके पास वैलिड गेट या UGC, CSIR, JRF या LS या GPAT या NBHM या ICMR जूनियर साइंटिस्ट या ICAR जूनियर साइंटिस्ट या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है जो रेलेवेंट एरिया के लिए वैलिड हो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। तीसरा ऑप्शन है अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में विद एक्सेप्शनल एकेडमिक रिकॉर्ड और वैलिड गेट स्कोर है एलिजिबल डिसिप्लिन में। चौथा पॉइंट में मेंशन है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स जैसे IITs, NITs, IIITs, आइजर्स और IISc के स्टूडेंट्स के लिए गेट एग्जेम्पशन मिल सकता है अगर उनका मिनिमम 8.0 CGPA है बीटेक में। पांचवा पॉइंट है कि UGC, CSIR नेट लेक्चरशिप यानी LS भी सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए यूज किया जा सकता है अगर कैंडिडेट डिपार्टमेंट लेवल इंटरव्यू क्वालिफाई करे, और ऐसे कैंडिडेट्स को इंस्टीट्यूट फेलोशिप भी मिल सकती है। अब ऑफ कैंपस एक्सटर्नल कैटेगरी को डिटेल में समझते हैं। यहाँ कैंडिडेट को किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, R&D ऑर्गेनाइजेशन, रेलेवेंट प्राइवेट इंडस्ट्री या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में रेगुलर एम्प्लॉय होना जरूरी है और एडमिशन के टाइम पर कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैंडिडेट को अपने एम्प्लॉयर से स्पॉन्सरशिप लेना जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रॉपर रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन और आईआईटी जम्मू के बीच MOU होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट, PSU, रिसर्च लैब्स, एस्टैब्लिश्ड कंपनीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स जिनका NIRF रैंकिंग इंजीनियरिंग कैटेगरी में 100 तक या यूनिवर्सिटी कैटेगरी में 150 तक है, उनके लिए MOU वेव हो सकता है। हर केस में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा।
कैंडिडेट को कोर्स वर्क के लिए आईआईटी जम्मू आना होगा मिनिमम 1 सेमेस्टर और मैक्सिमम 3 सेमेस्टर तक। इसके अलावा हर 6 मंथ्स में कम से कम 3 वीक्स के लिए आईआईटी जम्मू विजिट करना होगा सुपरवाइजर से मिलने और रिसर्च वर्क के लिए। कैंडिडेट को हर सेमेस्टर के एंड पर आईआईटी जम्मू कैंपस विजिट करके अपनी प्रोग्रेस एसआरसी के सामने प्रेजेंट करनी होगी और सुपरवाइजर को रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। कैंपस विजिट के दौरान अटेंडेंस मार्क करनी होगी। रिसर्च का मेजर पार्ट पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में ही होगा और वहाँ प्रॉपर रिसर्च फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। कैंडिडेट के पास पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक सुपरवाइजर होना चाहिए जो डॉक्टरेट डिग्री होल्डर हो रेलेवेंट फील्ड में। आईआईटी जम्मू का सुपरवाइजर भी साल में एक बार ऑर्गेनाइजेशन विजिट कर सकता है म्यूचुअल रिसर्च बेनिफिट के लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन सेम रहेगी जो फुल टाइम कैंडिडेट्स के लिए है। एनओसी का फॉर्मेट अनेक्शर ए में दिया गया है। अब ऑफ कैंपस पार्ट टाइम कैटेगरी की बात करें। इसमें कैंडिडेट को जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख रीजन में लोकेटेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, आर&डी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट इंडस्ट्री, सीआरपीएफ या इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में रेगुलर फुल टाइम एम्प्लॉय होना चाहिए। कैंडिडेट को कोर्स वर्क के लिए आईआईटी जम्मू आना होगा मिनिमम 1 सेमेस्टर और मैक्सिमम 3 सेमेस्टर तक। हर सेमेस्टर के एंड में 3 वीक्स के लिए आईआईटी जम्मू आना होगा सुपरवाइजर से मिलने और रिसर्च वर्क के लिए। पार्ट टाइम कैंडिडेट्स आईआईटी जम्मू के रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करेंगे और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइजर मैंडेटरी नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ भी सेम रहेगी जो फुल टाइम के लिए है। एनओसी का फॉर्मेट अनेक्शर बी में दिया गया है। अब नेक्स्ट सेक्शन है एप्लीकेशन फ़ी। पर डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फ़ी 300 रुपीज़ है जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स के लिए और 200 रुपीज़ है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। ये फ़ी नॉन रिफंडेबल है। पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन मोड से किया जा सकता है जैसे नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। बैंक के एडिशनल चार्जेस अलग से अप्लाई होंगे। किसी भी और मोड से फ़ी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अब रिजर्वेशन सेक्शन की बात करें तो रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग अप्लाई होगा। अब एप्लीकेशन प्रोसीजर सेक्शन। कैंडिडेट्स को पीएचडी प्रोग्राम के लिए सिर्फ ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना होगा ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। किसी भी ऑफलाइन या दूसरे मोड का एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। कोर्स फी स्ट्रक्चर के लिए इंस्टीट्यूट ने सेपरेट लिंक दिया है जहां डिटेल्ड फी स्ट्रक्चर अवेलेबल है। अब आते हैं टाइमलाइंस पर। एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट है 27 मार्च 2026 और लास्ट डेट है 20 अप्रैल 2026। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है अदर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, जिसे बहुत ध्यान से समझना ज़रूरी है। कैंडिडेट्स को सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है और हार्ड कॉपी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे किसी भी मोड का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन होना सिलेक्शन की गारंटी नहीं देता। डिपार्टमेंट्स अपने हिसाब से कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर हायर क्राइटेरिया भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त सब एंट्रीज केयरफुली भरनी होंगी क्योंकि आईआईटी जम्मू रॉन्ग एंट्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कैंडिडेट खुद रिस्पॉन्सिबल होगा अपने डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइनल माना जाएगा और बाद में करेक्शन अलाउड नहीं होगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इस बारे में कोई कम्युनिकेशन नहीं की जाएगी। एप्लीकेशंस को स्क्रूटनाइज किया जाएगा और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। एडमिटेड स्टूडेंट्स आईआईटी जम्मू के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करेंगे। अगर किसी कैंडिडेट को गलत या इनएलिजिबल पाया गया तो एडमिशन किसी भी स्टेज पर कैंसिल किया जा सकता है। सिर्फ अप्लाई करना या इंटरव्यू देना एडमिशन की गारंटी नहीं देता। कैंडिडेट्स को अपनी एक्टिव ईमेल आईडी देनी होगी क्योंकि सारी कम्युनिकेशन ईमेल के थ्रू होगी और इंटरव्यू शेड्यूल भी ईमेल से ही आएगा। वेबसाइट को रेगुलरली चेक करना भी ज़रूरी है अपडेट्स के लिए। एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल करना मैंडेटरी है और एडमिशन प्रोविजनल होगा जब तक वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता। ओबीसी एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी और दिव्यांग कैंडिडेट्स के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के वैलिड सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए जो 1 अप्रैल 2025 के बाद इशू हुआ हो, वरना कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी ट्रीट किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी लेटेस्ट होना चाहिए जो 1 अप्रैल 2025 के बाद इशू हुआ हो। हॉस्टल और मेस फैसिलिटीज अवेलेबिलिटी के बेसिस पर दी जाएंगी। एडमिशन के टाइम पर क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया गया है तो 15 डेज के अंदर फाइनल सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। अगर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया गया तो एडमिशन कैंसिल हो सकता है। स्कॉलरशिप तब तक रिलीज नहीं होगी जब तक सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फिजिकली सबमिट और वेरीफाई नहीं हो जाते। अगर किसी भी प्रकार का डाउट या क्वेरी हो तो कैंडिडेट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। अब फी स्ट्रक्चर समझते हैं। ट्यूशन फ़ी जो हर सेमेस्टर पेएबल है,
रेगुलर, जनरल और ओबीसी के लिए 10,000 रुपीज़ है, SC ST PH के लिए 0 है और एक्सटर्नल और पार्ट टाइम के लिए 50,000 रुपीज़ है। एनुअल फ़ी जो हर ऑड सेमेस्टर में देनी होती है वो 3,280 रुपीज़ है सभी कैटेगरीज़ के लिए। सेमेस्टर फ़ी जो हर सेमेस्टर देनी होती है रेगुलर के लिए 33,080 रुपीज़ है और एक्सटर्नल और पार्ट टाइम के लिए 53,120 रुपीज़ है। वन टाइम पेमेंट एडमिशन के टाइम पर 6,740 रुपीज़ है और सिक्योरिटी फ़ी 10,000 रुपीज़ है। टोटल फ़ी रेगुलर, जनरल और ओबीसी के लिए 63,100 रुपीज़, SC ST PH के लिए 53,100 रुपीज़ और एक्सटर्नल और पार्ट टाइम के लिए 1,23,140 रुपीज़ बनती है। अब इम्पॉर्टेंट नोट्स भी समझ लें। इंश्योरेंस फ़ी एनुअल फ़ी के अंडर आती है जो इवन सेमेस्टर के स्टार्ट पर 30% या उससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। सेमेस्टर फ़ी में रेजिडेंशियल चार्जेस इंक्लूड हैं जो रेगुलर के लिए 19,330 रुपीज़ और एक्सटर्नल और पार्ट टाइम के लिए 39,370 रुपीज़ है। ट्यूशन फ़ी के अलावा बाकी फ़ीस हर साल 7% से बढ़ सकती है। मेस चार्जेस अलग से नोटिफाई होंगे। थीसिस सबमिशन के टाइम 5,000 रुपीज़ फ़ी देनी होगी। ट्रांसपोर्ट चार्जेस बस के लिए होंगे लेकिन कैंपस के अंदर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड नहीं है।